हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? कन्फ्यूजन पेयर को देखे थे। और कन्फ्यूजन पेयर हमारा जो था वो बियर को लेकर के था। बियर की दो फॉर्म था और दोनों को किस किस जगह पे हमें V3 के रूप में यूज करना था वो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। उस पर हम लोग कुछ आगे भी बोले थे कि और सारे फॉर्म को लेंगे और हमारा जो अगला फॉर्म आ रहा है वो सी को लेकर के आ रहा है। पहला हमारे सामने सी का फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, अगर सी यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, यहाँ पे क्या है V3 है। सी सा सीन। अगर सी की बात करें तो सी का मतलब होता है देखना। अगर हम सा से V2 से आपको एक फॉर्म बनाए हैं वो हमारा बना है सा साविड शान। देखिए, ये हमारा जो फॉर्म है वो रेगुलर फॉर्म में नहीं है, इरेगुलर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर V2 में ईडी तो लगा हुआ है लेकिन V3 में ईडी नहीं लगा हुआ, जिसके कारण ये हमारा जो फॉर्म लिखा हुआ है वो इरेगुलर फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म नहीं है। तो देखिए, अगर इस सी की बात करते हैं तो इस सी का मतलब होता है देखना। अगर इस सा की बात करते हैं तो इसका मतलब है काटना। ठीक है, जैसे आपको कोई कहे क्या कहेगा, आई डैश माई फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड को देखिएगा ना, काटिएगा नहीं। तो अगर आप देखने के सेंस में लीजिएगा तो यहाँ पे V2 क्या यूज करना होगा, सा यूज करना होगा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को देख सकते हैं न कि काट सकते हैं। और देखने के लिए हमें यहाँ पे इस सी की प्रयोग करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई डैश द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। यहाँ पे ट्री को देख कर के मेरे मन में ख्याल ये आ रही है कि ट्री जो है, ट्री से अगर हम किसी ब्रांच को बनाते हैं तो उसको काटेंगे तभी तो बनाएंगे। तो काटने के लिए आप उसे देखिएगा नहीं, देखने का काम नहीं कीजिएगा, उसे काटने का काम कीजिएगा। जब आप उसे काटने का काम कीजिएगा तो यहाँ पे साविड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म में क्या आ जाएगा, साविड आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं SAWED। तो चलिए हम लोग सी का भी प्रयोग देख लिए। अगला हम लोग प्रयोग देखने की कोशिश करते हैं हैंग का। हैंग हमारा एक यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है। ध्यान दीजिएगा, हैंग, हैंगेड, हैंगेड, ये हमारा अगर इस फॉर्म की बात करें तो ये हमारा, हम लोग इस हैंग की बात कर रहे थे। ये हैंग की अगर देखा जाए तो इस हैंग का प्रयोग किसी फांसी देने में किया जाता है। अगर आप किसी चीज़ को फांसी दे रहे हैं वहाँ पे आप हैंग का प्रयोग करेंगे, हैंग, हैंगेड, हैंगेड। अगर इस फॉर्म की बात करें ये हमारा फॉर्म रेगुलर फॉर्म है। और रेगुलर फॉर्म ये कहता है कि V1 जो होता है वो अगर V2 और V3 में ईडी के साथ बनता है तो वो हमारा फॉर्म रेगुलर कैटेगरी में आता है। यही आता है ना। तो देखिए, यहाँ पर V2 में भी ईडी लगा हुआ है, V3 में भी क्या लगा है, ईडी लगा हुआ है, जिसके कारण से अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो ये हमारा रेगुलर कैटेगरी हुआ। चलिए, इसका हम लोग दूसरा यूज करते हैं। दूसरा हम लोग हैंग से ही किए, हैंग, हंग, हंग। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा जो कैटेगरी है वो भी रेगुलर फॉर्म में, क्योंकि V2 और V3 आपस में इक्वल है। हम इतना समझ गए। अगर हम इसका यूज कहाँ करेंगे तो आप किसी चीज़ को जब टांगना चाहते हैं उस सेंटेंस में आप इस हंग का यूज करेंगे। जैसे आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, अ पेंटिंग इज डैश ऑन द वॉल। आपको पेंटिंग को देख कर के मन में ख्याल आ रही है, आपको एक पेंटिंग को देख कर के मन में ख्याल ये आ रहा होगा, जब आप उसे पेंटिंग कीजिएगा तो क्या उसको फांसी की सजा दीजिएगा? नहीं, आप उसे दीवार पे टांगने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उसे दीवार पे टांगने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आपका V2 क्या है, हंग है, जिसके कारण से यहाँ पे हंग का यूज हुआ है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है द कॉन्विक्ट। अगर हम इस कॉन्विक्ट की बात करें तो कॉन्विक्ट मतलब होता है अपराधी। क्या होता है, अपराधी होता है। द कॉन्विक्ट वाज हैंगेड 3 days ago। अगर कोई अपराधी को 3 दिन में क्या करना होगा, फांसी की सज़ा देनी होगी। आप किसी भी अपराधी को 3 दिन आपको उसको क्या करना है कि सज़ा देनी है, तो क्या आप उसे टांग करके सज़ा दीजिएगा? कभी नहीं, आप उसे फांसी की सज़ा दे सकते हैं। कोई भी अपराधी को आप उसे फांसी की सज़ा दीजिएगा
ना कि आप उसे टांगने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग हैंग का भी प्रयोग को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अगला फॉर्म को देखते हैं। अगला हमारे सामने एक फॉल का रूप आ रहा है, फॉल, फिल, फिलन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है गिरना। अगर हम इस फिल से V2 से अगर भी एक फॉर्म बनाने की कोशिश करें आपको रेगुलर फॉर्म में, तो देखिए बना है फिल, फिल्ड, फील्ड, यही बना है ना। अगर हम इस फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गिराना। अगर हम इस फॉल की बात करते हैं इसका मतलब होता है गिरना। अगर इस फिल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गिराना। माफ़ कीजिएगा हम इसका एग्जाम्पल नहीं ले पाए हैं, हमसे बाय मिस्टेक हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को गिरने की सेंस में कर रहे हैं तो आप इस फॉल की यूज कीजिएगा। अगर आप किसी चीज़ को गिराने की सेंस में कर रहे हैं तो आप इस फेल की यूज कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारे सामने है फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसका मतलब होता है टू सर्च करना। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल से आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो फाइंड का मतलब होता है टू सर्च करना, मतलब किसी चीज़ को ढूंढना। अगर हम इस फाउंड से एक आज सा भाग बनाते हैं तो देखिए बना है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अगर हम इस फाउंडेड की बात करें तो ये फाउंडेड कहता है कि हम वहीं पे यूज करें होंगे जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण करना हो या फिर वो स्थापना करना हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की निर्माण करना हो, स्थापना करना हो, अगर वहाँ पे आपको फाउंड की वर्ब की ज़रूरत हो तो आप इस फॉर्म की यूज कीजिएगा, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो चलिए हम लोग इस पे भी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2010। यही है ना। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्थापित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित किया जाता है। और हमें 2010 को देख कर के मन में ख्याल आ रहा है कि हम किसी चीज़ को 2010 में ढूंढेंगे तो नहीं, ढूंढने की तो हमें आज भी ढूंढ सकते हैं, कोई ज़रूरी है कि हम उसी समय ढूंढेंगे, नहीं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है, इसका मतलब है कि 2010 में एक किसी चीज़ की निर्माण किया गया है, स्थापना किया गया है। तो अगर निर्माण और स्थापना की बात करेगा तो हम इस फाउंड की यूज नहीं करेंगे, इस फाउंडेड की यूज करेंगे। हम आपके पास एक लास्ट कन्फ्यूजन पेयर को लेते हैं। जो हमारा कन्फ्यूजन पेयर है फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन। अगर हम इस फ्लाई की बात करते हैं तो ये फ्लाई का मतलब होता है क्या, उड़ना। उड़ना, अगर मान लीजिए क्या अगर आप उड़ने की सेंस में देखेंगे टू शोअर कहने का मतलब कि आप हवा में उड़ सकते हैं, आप किसी हवा में क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। अगर आपका सेंस हवा के उड़ने में आता है तो आप इसकी यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है फ्लो, फ्लोवेड, फ्लोवेड। यहाँ पे एग्जाम्पल है बहना। अगर कोई चीज़ बहने के सेंस में आ रहा है तो आप इस फ्लो का यूज करेंगे, फ्लो, फ्लोवेड, फ्लोवेड। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मच वाटर हैज फ्लोन, फ्लोवेड, सो फार। ध्यान दीजिएगा, वाटर को देख करके हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है, पानी क्या करता है, हवा में उड़ता है, कभी नहीं उड़ता है। जब वो हवा में उड़ता नहीं है तो इस फ्लोन की यूज कहाँ से होगा, कभी नहीं होगा। इस फ्लोन की यूज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लोइड होना चाहिए। तो हमारा फ्लोइड यहाँ पे सही है और फ्लोन क्या है।